मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। आपको हम अपनी इवनिंग सर्विस के अंदर वेलकम कहते हैं। अगर आप इसे रिकॉर्डेड या लाइव सुन रहे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे कि आपने ये वक्त निकाला है ताकि आप उसकी हजूरी में बैठ सकें, जो कि हम एक जगह में नहीं है। लेकिन मेरा ईमान है कि जब भी हम खुदा का नाम लेके इकट्ठे होते हैं, खुदा का रूह जगह में मौजूद होता है। आए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, इसको तो उस खुदा उनको जगह वेलकम करते हैं। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस को इस जगह मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु, मैं तुझे मांगता हूँ खुदा, मुझे छू खुदा, आज हमें ओ हालेलुया इस्तेमाल कर खुदा, मुझे मुआफ़ कर। सबसे पहले मुझे तेरे खून की ज़रूरत है। ओ मैं अपने गुनाहों को तेरे खून से साफ़ करता हूँ मेरे यीशु। हालेलुया, तू जो कदूस है, तू जो जलाली है मेरे यीशु। हालेलुया, तेरी आँख इतनी पाक है खुदा कि तू बदी को देख नहीं सकता। तो खुदा हर बदकारी और हर बदी को अपने आप से दूर करता हूँ मेरे यीशु। हालेलुया, ओ हर बदी को अपने आप से दूर करता हूँ, तेरा पाक खून अपने ऊपर लेता हूँ मेरे यीशु। हालेलुया, ओ आज ये तेरे प्रेशियस लोग जो हैं खुदा, जिनने वक्त निकाल के आज हमें ओ हमारे साथ मिल के तेरी इबादत कर रहे हैं खुदा। हालेलुया, ओ उनकी ज़िंदगियों में आज कुछ ऐड हो सके मेरे यीशु। ओ हमारी ज़िंदगी में आज कुछ खुदावंद ऐड हो सके मेरे यीशु। हालेलुया, ओ हमारी ज़िंदगियाँ तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो खुदा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो खुदा। ओ अभी से सारी वर्शिप का जलाल तुझे देता हूँ खुदा। हालेलुया, मेरी मदद कर मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ अपने बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर खुदा, तेरा बर्तन बन जाऊँ खुदा, तेरे लिए वैसल बन जाऊँ मेरे यीशु। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ आज की वर्शिप के अंदर खुदा देख तेरे डीप मूव मांगता हूँ मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, मौत साथ जारी हो मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, बंद मुंह खुले खुदावंद। हालेलुया, ओ जिन लोगों ने काफ़ी देर से खुदावंद तेरे साथ बात नहीं की, जिन्हें दुआ नहीं की काफ़ी देर से, जिन्हें कभी काफ़ी देर से रोज़ा नहीं रखा मेरे यीशु। ओ हालेलुया, जिन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद ओ तुझसे हटे हैं खुदावंद, तुझसे पीछे हट गए हैं खुदावंद। हालेलुया, या खो गए हैं खुदावंद, आज खुदावंद खोए हुओं को ढूंढें खुदावंद। हालेलुया, वो काम जो यीशु तूने किया खुदावंद, तू खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया खुदावंद। हालेलुया, ओ यू केम टू सीक द लॉस्ट। हालेलुया जीसस, ओ मेरे खुदावंद। हालेलुया जीसस, आज हम खोए हुओं को ढूंढ सकें खुदावंद। ओ क्योंकि तूने इस जहान का गुनाह अपने ऊपर लिया खुदा, सिर्फ तूने मेरा नहीं लिया खुदावंद। हालेलुया, ओ हालेलुया, लेकिन तूने हर फर्द बशर का खुदावंद अपने ऊपर गुनाह लिया। ओ ताकि कोई भी खुदावंद अपने लिए निजात क्लेम कर सके मेरे यीशु। ओ हालेलुया, आज अपनी निजात क्लेम करते हैं खुदावंद। हालेलुया, डरते हुए और कामते हुए अपनी निजात पर काम करते हैं। ओ हालेलुया, डरते हुए और कामते हुए मेरे यीशु तेरी बारगाहों में आते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस, मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया हालेलुया योशिया रा बाबा हालेलुया हालेलुया जीसस। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, मेरे यीशु आज तू हमारा हाथ पकड़ ले मेरे यीशु, आज तू मेरा हाथ पकड़ के ओ हालेलुया जीसस, ओ आज दिल की शुक्रगुजारी से, दिल की खुशी के साथ तेरी वर्शिप कर सके मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया जीसस, तेरा बर मांगता हूँ मेरे यीशु, तो अपना काम कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सा, ओ धन्य है तेरे दिल उसका नहीं खराब, ओ धन्य है तेरे दिल उसका नहीं खराब, ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, बेटा के गए सारे सदा। मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियाँ, मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियाँ कराने रोए सारा दिन गलियाँ, कराने रोए सारा दिन गलियाँ। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, बेटा के गए सारे सदा। धीरे भी तेरा धीरे मेरे खुदा, धीरे भी तेरा धीरे मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे उठे धारा रहा, तेरा हाथ मेरे उठे धारा रहा। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, बेटा के गए सारे सदा। चर्बी मेरी सारी बिगड़ गई, चर्बी मेरी सारी बिगड़ गई, गर्मी की खुशी नाल बदल गई, गर्मी की खुशी नाल बदल गई। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, बेटा के गए सारे सदा। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, बेटा के गए सारे सदा। ना रब जिसने पाप बांधा कर दाई सा, ना रब जिसने पाप बांधा कर दाई सा, वो धन्य है दिले उसका नहीं खराब, ओ धन्य है दिले उसका नहीं खराब। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, बेटा के गए सारे सदा, बेटा के गए सारे सदा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हम खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनके गुनाहों को खुदावंद ने आज हमसे तरक कर दिया, उसको उनको वो याद नहीं करता, उसका शुक्र है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। और इतनी बार हम खुदा उनको दुख पहुंचाते हैं अपनी एक्शंस के साथ, अपने कामों के साथ, अपनी बातों के साथ, लेकिन उसका शुक्र करते हैं कि उसका फजल है, उसका रहम है जो हमारी जिंदगियों पे, जो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा तू आज हमसे बात कर, हमसे बोल मेरे यीशु, मुझसे बात कर मेरे यीशु। हालेलुया। इस प्रस्तुति में तेरा हाथ रहे मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे।
जिंदगी मेरी यीशु तेरे खून दे कतरे बन गए जिंदगी मेरी मेरे लियो सूली चढ़िया नाले खादी मारा मेरे लियो सूली चढ़िया नाले खादी मारा नाले खादी मारा Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah. तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही मैं जब भी पुकारा तू सुनता मेरी तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सितारिश करे तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सितारिश करे तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सितारिश करे मेरे गीतां दे विच तेरी रचना करी तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही मैं जब भी पुकारा तू सुनवा मेरी तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही जेड़ा रोगी तेरे कोल कवारी आ गया ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया जेड़ा रोगी तेरे कोल कवारी आ गया ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया जेड़ा रोगी तेरे कोल कवारी आ गया ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया तू ते बजना देना अपने बजना देना तू ते बजना देना अपने बजना देना तेरी शोरी भरी तू तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही मैं जब भी पुकारा तू सुनगा मेरी तसल्लीदा चश्मा यहोवा तसल्लीदा चश्मा यहोवा यही पावे बुरियां रुआ पावे लश्कर होन तेरी अगना में सड़के सारे मर पावे बुरियां रुआ पावे लश्कर होन तेरी अगना में सड़के सारे मर पावे
हालेलुया। ओ आए अपनी आंखों को कुछ देर बंद करते हैं। हालेलुया जीसस। ओ खुदा उनके कलाम की तरफ आते हैं। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र। हालेलुया जीसस। मेरे यीशु तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ यीशु। हालेलुया तेरे नाम को जलाल। Thank you, Jesus. हालेलुया। Orohitia. Ibaraka balasho. Ibaraka. साथी को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को और एक एक भाई बहन बेटे बेटी को जिस वक्त ज़ूम पे फेसबुक पे हमारे साथ हैं इस वक्त या इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कभी भी इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। खुदा एक एक को तेरी पाक पनाह में देते हैं। खुदा हम एक ही रूम में ऐसा ही करेंगे और आज की इबादत का सारा जलाल तुझ खुदा कद्दूस को मिले। एक एक को ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे, तेरी जलाली कुदरत छाई रहे और हम तेरे लायक बने और तुझे जलाल दे खुदा। ओ प्रेज ओ लॉर्ड, प्रेज ओ लॉर्ड, तेरा रूह में सिखाए और हम तुझ में आगे बढ़े। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सर को उठाते हैं यीशु के कादिर और बाबरकत नाम में। आप सबको जो मेरे साथ हैं इस वक्त सलाम पेश करता हूँ और
एक बोझ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि हमें अपनी रूहानी सफ़र में, अपने रूहानी मेयार में किस तरह खुदावंद में कायम रहना और बढ़ते रहना है। और खुदावंद मुझे जानता है, मेरे दिल को जानता है, जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ उनका आपकी और मेरी ज़िंदगी से कितना बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये बातें करने का मकसद ये है कि मैं आज इस प्लान में नहीं था कि मैं आज शाम को कलाम सुनाऊंगा, बल्कि मैं समझता था कि सैमुअल को मैंने बताया था कि उसको ये मीटिंग लेनी होगी, लेकिन खुदा ने मुझे एक रेमा कलाम की तरह ये कलाम मुझे दिया जब मैं शाम को तैयारी के मरहले में था 1-2 घंटे पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद कई दफ़ा किसी बात के लिए ख़ास तौर पर हमें तरबियत देने के लिए खादमों को, चर्चों को इस्तेमाल करता है। तो इसमें हमें सारा जलाल खुदावंद को देना है कि हमें खुदावंद की आवाज़ को पहचानना, अपने लिए उसको चुनना है। अगर इसमें से कोई बात आपकी तरक्की के लिए हो, यकीनन आपकी तरक्की के लिए होगी, लेकिन अगर आप उसको अपने लिए पिक करें, समझें कि ये कलाम मेरे लिए है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि ये एक इन्फॉर्मेशन है और ये इबादत है जिसका मैं हिस्सा हूँ, तो मेरे अज़ीज़ों इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा है दोहराई हो जाना बातों की, और ये एक बड़ा कॉमन सा मज़मून है जिसको हम, जो दुनियाई मसीहत है बड़े गहरे तौर पर जानती है, सारी ज़िंदगी के लिए या सारे साल के लिए ना भी जाने तो भी लेंट सीज़न जिसको हम रोज़ों के अयाम कहते हैं, उनके अंदर ज़रूर इस पर गौर किया जाता। और मैं कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई बड़ी लेंट सीज़न की मुखालफत की हो, क्योंकि मेरे दिल में की बात है जो मैंने सीखी अपने उस्ताद भाई से कि एटलीस्ट एक वक्त ऐसा आता है जब आप रोज़े की तरफ ध्यान अपना करते हैं। लेकिन मैं अपनी स्पिरिट में फील करता हूँ कि सेवियर चर्च इससे ज़्यादा, इससे पहले शायद मुझे नहीं याद कि कभी भी रोज़े के बारे में इतनी ज़्यादा ज़रूरत की हालत में हो जितना कि अब है। मैं अपनी स्पिरिट के अंदर खुदा का खादिम होता अपनी कलीसिया के लिए ये बोझ लेकर आज बैठा हूँ कि मैंने इससे पहले शायद कभी अपनी स्पिरिट में इतना ज़्यादा गहरे तौर पर सेवियर चर्च के लोगों के लिए रोज़े की ज़रूरत को महसूस नहीं किया जितना मैं अब कर रहा हूँ या मैं आज कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है जो लोग मेरे साथ यहाँ बैठे इन पर्सन मुझे मिलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके अलावा भी जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं और जो हमें जिनको खुदा ने हमें मिलाया है, उन्हें हमारे साथ, हमें उनके साथ, वो भी इसका हिस्सा हैं बिल्कुल इक्वली तौर पर, चाहे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी कोने से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी हिस्से से हो। हम उनको मसीह के बदन का एक पार्ट समझते हैं और पार्ट समझते हुए हम ये बात जानते हैं कि हमें उनकी रूहानी तरक्की के लिए दुआ करनी है और उनकी तरक्की के लिए फ़िक्रमंद होना है और अपनी तरक्की के लिए भी। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों ये जो कलाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, इसको आपने जल्दी से जल्दी खुदावंद की रूह की हिदायत से अपनी लाइफ के लिए इम्प्लीमेंट करना। इसलिए मैं इन बातों को इतना कट डाउन करूँगा कि मैं जल्दी से अपने पैगाम पर जाऊँ और मैं इस रोज़े की तारीख़ को और मानी को और कुफारे के दिन को मैं दोबारा से ना टच करूँ या दोहराऊँ कि पुराने अहद में किस तरह ये शुरू हुआ और कौमें किस तरह इसको इस्तेमाल करती रहीं, किस तरह इसके वसीले उनको बरकत मिली। यस ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जब नैनवा के अंदर मुनादी की गई कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तो उस वक़्त के लोगों ने रोज़ा रखा। अब मुझे मालूम नहीं कि रोज़ा कितनी देर का रखा, लेकिन चले आइए इसी से शुरू करते हैं। यूना नबी की किताब में आइए और वहाँ
पर यूना की मुनादी लिखी है। पहले मैं इसके पहले बाब की पहली आयत पढ़ूंगा। हो खुदावंद तेरा शुक्र हो। और लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। और फिर तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां इस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाने का मतलब है, जैसे हम सीख चुके हैं, खुदा की बात का यकीन करना ईमान लाना है। रोजा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा, और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख में बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में यह ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रम्मा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश से और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। और 10वीं आयत कहती है, जब खुदा ने उनकी यह हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। तो मेरे अजीजों, जो 10वीं आयत है वो हमको बताती है कि इस रोजे ने उनको हेल्प की, कुछ किस चीज से बाज आने में, अपनी बुरी रवश से बाज आने में। तो ये रोजे का हमको नैनवा के लोगों के लिए एक बड़ा पावरफुल रोल मिलता है कि फास्टिंग ने उनको ये मदद की कि वो अपनी बुरी रवशों से बाज आ सकें, क्योंकि बेसिकली उनकी बुरी रवशें ही थी जिनकी वजह से खुदा उनसे नाराज था। रवशें ही थी जिसके सबब से खुदा ने एक नबी को मुकर्रर किया कि वहां जाए और वहां जाकर के मुनादी करे। तो इसलिए मेरे अजीजों, रोजा जिसकी मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, इसका बड़ा ताल्लुक इस बात से भी है कि एक मदद करता है हमको गुनाह से बाज रहने में। इसीलिए हम यसाया 58 बाब के अंदर पढ़ते हैं कि वहां लोगों ने जब रोजा रखा और खुदा की नजदीकी चाही, खुदा के करीब आना चाहा, खुदा ने देखा कि रोजा जो है वो किस तरह लोगों की मदद नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग रोजे से ही बागी हो जाएं। इसलिए खुदा ने यसाया नबी की ड्यूटी लगाई कि तू गला फाड़ कर चला और मेरे लोगों पर उनका गुनाह जाहिर कर। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा टूल था खुदा की कुर्बत में आने का जो बदनाम हो रहा था, जिससे आने वाले वक्त में कौमों और उम्मतों ने नफरत करनी थी। खुदा ने यसाया नबी की जिम्मेदारी लगाई, तू कर, कुछ तुझे काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जरा चंद आयतें वहां पढ़ता हूं इज़ाया चैप्टर 58 में, और इसकी पहली वर्स कहती है, गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घिराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। नंबर 2 वर्स 2 कहती है, वो रोज बरोज मेरे तालिब है। बहुत अच्छी बात है। और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते और मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं,
और खुदा की नजदीकी चाहते हैं। ये काम जो वो कर रहे थे, उनको ये नॉलेज था कि ये काम करने के लिए, खुदा की राहों को दरियाफ्त करने के लिए, सदाकत के अहकाम तलब करने के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए रोजा हमें रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। और फिर अगली बात तीसरी आयत में उनको महसूस हुआ, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, यानी कौम के अंदर एक शिकवा पैदा हो गया है, जबकि तू नजर नहीं करता। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, क्योंकि ये रोजे का दूसरा नाम था। कुफारे के दिन खुदा ने कहा था तो अपनी जानों को दुख देना, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। अब खुदा बताने लगा है रीजन। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। जब खुदा ने कुफारे का दिन मुकर्रर किया था, अगर आप चाहें मेरे साथ खोलिए जरा अहबार की किताब लेविटिकस चैप्टर 16 और उसकी मैं 29 वर्स में आऊंगा। अगर मुझे एक दो आयतें और पढ़नी पड़ी तो फिर मुझे माफ कीजिएगा। चैप्टर यहां पर लिखा है 29 वर्स में, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, अपनी अपनी जान को दुख देना। और उस दिन कोई मुझे अपनी दूसरी बाइबल से पढ़ना पड़ेगा, मेरे आप पे वो वर्ष नहीं लिखी, मुझे माफ कीजिए, ऐसा होता रहता है हमारे एप्स के अंदर। अहबार की किताब, थैंक यू बेटा, अहबार की किताब के 16वें बाब की 29 आयत पढ़ता हूं यू वर्जन से। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे। खुदा ने खास कहा था कि जिस दिन तुमने रोजा रखना है, यानी कि खास तौर पर तुमने मेरी नजदीकी हासिल करनी है, मेरे अहकाम तलब करना चाहते हो, मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, मेरी बात करना चाहते हो, खास तौर पर पाबंदी है कि तुम उस दिन कोई काम ना करना, इवन के कोई भी परदेसी भी जो तुम्हारे दरमियान हो काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कुफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। और 31वीं आयत कहती है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। खुदा ने कहा ये दायमी कानून है, थैंक यू बेटा, कि उस दिन तुम अपनी जान को दुख देना। और ये दिन खुदा ने सबत करार दे दिया। अब इसका ताल्लुक ये नहीं था कि ये सैटरडे था, नो, खुदा ने कहा यौम कुफारा जो होगा ये सबत होगा, चाहे वो किसी भी दिन फॉल करे वीक के अंदर। सबत का क्या मतलब होगा? तुमने कोई जिस्मानी मेहनत नहीं करनी, तो फिर क्या करना है? मेरी कुर्बत को हासिल करना है, रोजे के साथ दुआ करनी है, मेरी प्रेजेंस में बैठना है, शरीयत पर गौर करना है, मेरे अहकाम पर गौर करना है, ताकि तुम अपना कान मेरी तरफ लगा सको कि मैं तुमसे बात करूं। अब हम वापस आते हैं इज़ाया 58 पर और वहां से आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है चौथी आयत में 58 की वर्स 4 में, देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो, झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। अब इसका मतलब है कि जब रोजा रखने लगे तो जो चीज रोजे की तैयारी उनको समझ आई, उन्होंने उसको फिजिकल लिया। क्या? इस दिन खाना नहीं खाना। लेकिन उन्होंने बाकी जो सारा रोजे का पर्पस था उसको नहीं चेंज किया। मसलन रवैया नहीं चेंज किया। रवैया क्या है? झगड़ना, झगड़ा रगड़ा करना, शरारत के काम करना। और ये वो चीजें थी जिनसे खुदा को नफरत है।
हो सकता है इन्होंने अपनी जान को दुख तो दिया ही हो, जाहिर रोजा रखते थे, क्योंकि आगे खुदा बता रहा है क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उस दिन आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? इसका मतलब है रोजे का दिन तो मकबूल दिन होता है। और मैं देखना चाहता हूं कि इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, एक्सेप्टेबल डे टू द लॉर्ड। इसका मतलब है रोजे का दिन तो एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड है, जैसे एक्सेप्टेबल ईयर है। साले योबली जो था जिसकी मुनादी करने को कहा गया ईसाई के सहीफा में, तो मेरे अजीजों ये तो एक दिन बड़ा अहम है जो खुदा का मकबूल दिन है। खुदा को ये दिन बड़ा पसंद है इंसान की जिंदगी में। खुदा को इंसान की जिंदगी के सारे दिन बड़े पसंद हैं, लेकिन जिस दिन वो रोजा रखे वो तो खुदा को बहुत पसंद है, वो एक्सेप्टेबल डे है। यानी कि वो दिन वो है जिसको खुदा खुद ओन करता है। जैसे 50वें साल को खुदा ने कहा ये साले जोबली है, सब कुछ आजाद किया जाए, कर्जा मुआफ, हर चीज वापस अपने मालिक के पास जाए। खुदा ने खास लॉ दिया था एक्सेप्टेबल ईयर का, और यहां पर ये एक्सेप्टेबल डे है। और छठी आयत कहती है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। और ये जो सातवीं आयत का आखिरी हिस्सा है, ये हमको हमारी रवश के बारे में बताता है कि कहां से हमको स्टार्ट लेना है। रोजा रखकर कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, जिस पर कोई शरारत, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बदी नहीं होनी चाहिए, और मेरा रियल फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं रूहानी एतबार से, मैं कहां पर स्ट्रगल कर रहा हूं, ताकि खुदा के सामने मैं उस चीज को पेश कर सकूं। और इंग्लिश कहती है एंड दैट thou hide not thyself from thine own flesh। और जब हम कहते हैं thine own flesh, तो इसका मतलब है अपने हम जिन्स से रूपोशी नहीं करनी। आपने अपने आप को नहीं छुपाना। छुपाने का मतलब है कि आप अपने बदन के बारे में केयरफुल है कि मेरा जिस्म मुझे कहां लेके जा रहा है, मेरा जिस्म जो कुछ मैं बोल रहा हूं उस बोलने के साथ अलाइन है कि नहीं है। यहां से हमारे रोजे की रियल प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। इसका एक और भी न्यू टेस्टमेंट के अंदर अगर हम हस्बैंड वाइफ की लाइफ के बारे में सोचें, तो वहां पर भी रसूल ने 7वें बाब में ये कहा, मैं चाहता हूं इसको मैं उसके साथ ऐड कर ही दूं। मेरे साथ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 निकालिए, ताकि मुझे बाद में यहां आना पड़े। चौथी आयत में लिखा है बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। 5वीं आयत कहती है तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। अब यहां जो लिखा ना, जब ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले, ये दुआ के लिए नहीं है, ये लिखा है फास्टिंग एंड प्रेयर, रोजे के लिए वक्त मिले। जब आपने जुदा होना है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो अपने हम जिनसे रूपोशी का मतलब है, वहां पर स्पाउस नहीं है, वहां पर अपनी बदन की बात हो रही है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे का बदन है, वो अपने बदन के मुख्तार नहीं है, वो एक दूसरे के मुख्तार है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें खुदा के लोग होते हुए जब हम दुआ और रोजे के अंदर जाते हैं, तो हमें अलग रसूल कहता हो जाओ ताकि तुम्हें रोजा रखने का वक्त मिले। तो मैंने कहा ये 5वीं आयत में लिखा है दुआ के वास्ते, दुआ के वास्ते नहीं अलग होना, रोजे के वास्ते। रोजा कभी भी दुआ के बगैर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम रोजा रखें तो हमारा पहला फोकस हम खुद होने चाहिए, प्राउड होने के लिए नहीं,
क्लीन होने के लिए, पाक होने के लिए, खुदा की नजदीकी हासिल करने के लिए, खुदा की बात सुनने के लिए, खुदा की बात समझने के लिए, खुदा की राहों पर चलने के लिए, उसका मकबूल होने के लिए। क्यों? ताकि वो मुझे मुआफ करे, ताकि वो मुझे बहाल करे, ताकि वो मुझसे बात करे। क्यों? क्योंकि हमें तो खुदा की नियरनेस चाहिए। दाऊद कहते हैं मेरे लिए यही बहुत है कि तेरी नजदीकी हासिल करूं, मेरे लिए यही बहुत है तेरी नजदीकी हासिल करूं। और फिर उसके बाद हम इब्रानियों के 10वें बाब के अंदर पढ़ते हैं कि आओ सच्चे दिल, पूरे ईमान और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए छींटे लेकर बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। और वहां पर यह लिखा है कि आओ खुदा की नजदीकी हासिल करें। बेसिकली जो इंग्लिश में है या जो एग्जैक्ट वर्जन के अंदर है कि अगर हमें खुदा की नजदीकी मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बरकत है। और हमें खुदा की नजदीकी हासिल करने में रोजा हमारा मददगार है, क्योंकि रोजा ही है जो हमें हमारे बदन को साफ पानी से धोने में हमारे साथ आता है और हमारी मदद करता है। यीशु मसीह के पास एक दफा फकीर फरीसी आए और उन्होंने कहा कि ये क्या मसला है, भाई हम भी रोजा रखते हैं, यूहन्ना के शागिर्द भी रोजा रखते हैं, मगर तेरे शागिर्द तो रोजा नहीं रखते। 3 अनाजील के अंदर यीशु मसीह की डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, और मैं चाहता हूं तीनों को पढ़ो, मत्ती में भी, मरकस में भी और लूका में भी। बट आई लिटिल गो फास्ट। मत्ती की इंजील में आते हैं जरा, 9वें बाब में, 9वें बाब की मैं पढ़ता हूं 16वीं आयत, बल्कि 15वीं से पढ़ता हूं, थोड़ा सा अटैच कर देता हूं। यीशु ने उनसे कहा कि आप बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। यीशु मसीह इसका मतलब है क्योंकि वो दुल्हा है, दुल्हन का हेड है, और यहां पर अभी दुल्हन कलीसिया शुरू भी नहीं हुई तो खुदावन ने कहा, तमसीलन कहा कि जब दुल्हा साथ होता है तो वो तो जश्न का टाइम होता है, तो आप जश्न के टाइम में तो नहीं रोजा किसी से रखवा सकते ना। जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। और ये जो तमसील है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। तो यहां पर खुदाम यीशु मसीह ने 2 तमसीलों को, 2 चीजों को यूज किया, एक कोरे कपड़े के पाबंद को और एक मशक को और मैं को। अब मैं चाहता हूं इसको मरकस में भी पढ़ लेते हैं। पहले मरकस की इंजील के 2 बाब में आइए, उसकी 18वीं आयत में, बल्कि अब मैं इसकी 21वीं आयत पढ़ूंगा। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नई पुरानी में से नया, यानी नया पुरानी में से। कोई भी शख्स जो है नया कपड़ा लेकर पुरानी पोशाक में नहीं लगाता, वरना वो उसमें से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी में से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं। अब लूका की इंजील में भी आते हैं, लूका की इंजील का 5वां बाब और उसकी मैं पढ़ूंगा 36 आयत। और उसने उनसे एक तमसील भी की कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, और वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि
नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैपी करने की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता पुरानी ही अच्छी थी। अब ये जो 39th वर्स उसको जरा छोड़ देते हैं, 38 वर्स तक रहते हैं। अब यहां पर मेरे अजीजों दो तमसीलें हैं, पैरेबल्स के हैं। एक कपड़ा है, वहां पर रोजे का मतलब है किसी चीज को कंप्लीट करना। इसका मतलब है कि अगर कोई ईमानदार रोजा नहीं रखता, उसकी रूहानी जिंदगी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही है जैसे कोई पोशाक काम की नहीं रही। अगर आप किसी भी शख्स के तन पर कपड़ा फटा हुआ देखेंगे तो एकदम फील होगा कि इस शख्स ने इसको सिलाई क्यों नहीं किया। इसका मतलब है कि जिंदगी जीते हुए हमारी पोशाक कई दफा फट जाती है, और जब वो फट जाती है तो इसका मतलब है अब वो रिस्पेक्टफुल नहीं रही, अब उसने कवरिंग नहीं की, और वो हम जिस हालत के अंदर हैं वो एक नामुकम्मल कंडीशन है। तो वहां पर रोजा जो है वो कंप्लीट कर रहा है हमें, कि वो कंप्लीशन है। हम रोजे के बगैर कंप्लीट नहीं होते, पोशाक मुकम्मल नहीं है। वहां पर ये नहीं है कि हमने एक एक्स्ट्रा पीस उसके ऊपर लगाया है। जैसे मैं एक दफा एक और सेटिंग में इससे चंद दिन पहले बता रहा था कि कई दफा जैसे अक्सर लेडीज सूट होते हैं, उनके गले या कोई सा बना होता है, अलग एक पीस होता है जिसको बनी हुई पोशाक के ऊपर लगा दिया जाता है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। दैट इज नॉट द केस हियर। ये वो बात नहीं हो रही, ये वो बात हो रही है कि एक पोशाक की जरूरत है, पैबंद। तो अब जिस तरह की पोशाक है, पैबंद भी वैसा होना चाहिए। अगर कपड़ा पुराना है, पैबंद भी पुराने कपड़े का होना चाहिए, और अगर पैबंद नया है तो पोशाक भी नई होनी चाहिए। अब रोजा जो है वो पोशाक नहीं है, वो पैबंद है कोरे कपड़े का, नया पीस है। रोजा एक नए पीस जैसी चीज है, हमें कंप्लीट करने के लिए खुदा ने एक ब्रांड न्यू चीज हमें दे दी है। अब हम ब्रांड न्यू चीज हमारे काम की नहीं है, किसी काम की भी नहीं है, अगर वो पोशाक पुरानी है। इसका मतलब है अगर इंसान गुनाह आलूदा जिंदगी में जी रहा है और गुनाह को नहीं छोड़ने के लिए तैयार, रोजा उसकी कोई मदद नहीं करेगा बल्कि उसको बर्बाद कर देगा। जब इंसान गुनाह की हालत में रोजा रखता है, लेंट सीजन स्टार्ट हो गया तो रोजे रखना शुरू हो गया है, और उसने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा, इसका मतलब वो खुदा की नजदीकी तो चाहता ही नहीं, उसको तो रोजा रखने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, क्योंकि वो तो सीजन की वजह से रोजा रखना शुरू हो गया। इसका मतलब उसकी रूहानी तरक्की नहीं होगी, उसके अंदर रूहानी प्राइड आएगा, वो मगरूर हो जाएगा रोजे की वजह से। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही कंप्लीट था। उसने जब रोजे रखने शुरू किया तो अपनी कंप्लीटनेस को जाहिर किया, अपनी रास्तबाजी दिखाने के लिए रोजा रखा कि मैं कितना रिलीजियस हूं, मैं कितना खुदा के कलाम का पाबंद हूं। उसको तो यह भी नहीं शायद पता होगा कि खुदा ने 40 रोजे मुकर्रर ही नहीं किए हुए। ये तो कलीसिया ने एक अरेंजमेंट बनाई है। यीशु मसीह के अगर हम यीशु मसीह के 40 रोजों की बात करते, यीशु मसीह इतवार को कब रोजा नहीं रखते थे? यीशु मसीह ने तो 40 दिन का फाका किया और देखा आखिर को उसे भूख लगी, उन्होंने तो कोई संडे नहीं बीच में स्किप किया। लेकिन ये जो हमारा लैंड सीजन जो 6 वीक्स आएंगे, इसमें तो हर संडे को रोजा नहीं होता। हालांकि मैं अपनी अकल से अक्सर लोगों को कहता हूं, जो खुदा ने मुझे समझ दी है, कि भाई आप संडे को रोजा रखा करें, क्योंकि संडे को आपकी छुट्टी है। खुदा ने खास कहा था कि जिस दिन रोजा रखो छुट्टी करो, ताकि तुम मुझे टाइम दे सको, मेरी हुजूरी में बैठ सको, मुझसे बातें कर सको और दुआ कर सको। और अगर कभी रोजा दुआ के बगैर है तो उसने तो अपनी अहमियत ही खो दी। इसका मतलब है कि हमने एक प्रोसेस को ही कट डाउन करके इनकम्प्लीट कर दिया। क्यों? क्योंकि नए अहदनामे का कोई रोजा दुआ के बगैर नहीं है, क्योंकि जो पर्पस हमें चाहिए उसकी सारी प्रेजेंटेशन तो हमने दुआ में करनी है। अगर हमें खुदा से कुछ मांगना तो दुआ करनी है, अगर हमें खुदा की आवाज सुननी है दुआ चाहिए, अगर हमें खुदा की कुर्बत चाहिए हमें दुआ चाहिए। तो अगर हम रोजा रख के दुआ तो कर ही नहीं पा रहे, तो कैसे पॉसिबल है कि वो पर्पस हल होगा? न्यू टेस्टमेंट में आपको हार्डली कोई जगह मिलेगी जहां पर लिखा होगा सिर्फ फास्टिंग, वरना हमारे हर जगह लिखा है दुआ और रोजा, दुआ और रोजा।
प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग। तो मेरे अजीजों, जब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं कि नई मैं को नई मश्क में भरना चाहिए, इसका यह मतलब हो गया कि हम इसी पर्पस के लिए हैं। अगर हम नई मश्क हैं, अगर हम इनकम्प्लीट लिबास हैं, और हम इनकम्प्लीट लिबास हैं कलाम के मुताबिक, अगर दुल्हा हमारे साथ नहीं, तो हमें कंप्लीट करने के लिए रोजा चाहिए, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 12 घंटे का हो, या इससे कम आवर्स का हो। ये आपका और खुदा का मामला है। ये आपकी जान को दुख देने का म्यार है कि आप कैसे फिक्स करते हैं खुदा के साथ। 3 दिन का हो सकता है, 7 दिन का हो सकता है, 21 दिन का हो सकता है, 40 दिन का हो सकता है, 8 दिनों का हो सकता है, 10 दिनों का हो सकता है। ये आपका और खुदा का मामला है कि आप अपनी स्पिरिट में किस तरह खुदा के साथ अलाइन है, और ये आपने डिसाइड करना है और खुदा के रूह की हिदायत से करना है कि खुदा आपसे किस तरह का रोजा चाहता है। ये आपका मामला है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो ये जाहिर करता है कि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, हमारा सोल पर्पस ही यह है कि हम रोजा रखें, क्योंकि मशक एक खास पर्पस के लिए बनाई जाती है। आप जब मशक खरीदते हैं, समझ आ जाती है कि ये क्यों ले रहे हैं। भाईजान, आप नई मशक से क्या करना चाहते हैं? भाईजान, आपको पता मशक है तो इसमें म्याई भरेंगे और क्या करना है। हाँ, खुदा ने किस तरह इसको अलाइन कर दिया, इसको सिंगल आउट कर दिया रूहानी जिंदगी को। किसके साथ? रोजे के साथ। आप कहीं भी कलाम कहता है नई मैं को नई मशकों में भरना चाहिए। और अगर किसी के पास मश्क हो और मैं ना हो, यार ये तुमने क्या किया यार, अकल का वो काम कर दिया, खाली पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर अपनी मश्क को आप देर तक रख छोड़ेंगे और उसमें मश्क में मैं नहीं भरेंगे, वो स्किन है, क्योंकि वो खाल है, ये मश्क की बात हो रही है, वो खाल से बनती है, वो सुकड़ कर बर्बाद हो जाएगी। सुकी हो जेड़ी धूं दे नाल, पर मैं ना भुलिया तेरा। इसका मतलब है कि अगर आप मश्क में देर तक मैं नहीं भरेंगे तो वो अपने स्ट्रक्चर को, वो अपनी पोजीशन को, वो अपनी लाइफ को डैमेज कर देगी। अगर कोई शख्स ये चाहता है उसकी मश्क लॉन्ग लाइफ हो, सालों तक बची रहे, उसके अंदर मस्ट आपको मैं भरनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर कोई ईमानदार चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को बाकायदा तौर पर खुदा के साथ अलाइन रख सके, उसके पास रोजे के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। रोजा ऑप्शनल नहीं है, इट्स कंपल्सरी, ये मस्ट है। यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू चैप्टर 6 में, जब तू रोजा रखे। ये नहीं लिखा अगर तू रोजा रखे। अगर का मतलब है ऑप्शन है कि अगर आप रखना चाहते हो तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। मैं चाहता हूं जरा आइए मैथ्यू चैप्टर 6 में। प्रेज लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र। 16वीं आयत में लिखा है, और ये दुआ के बाद है, दुआ की टीचिंग के फौरन बाद यीशु मसीह ने रोजे की टीचिंग दी है। इसका मतलब है कि आपको अगर रोजे की टीचिंग लेनी है तो आपको दुआ से शुरू करना पड़ेगा। अगर किसी शख्स की जिंदगी में दुआ नहीं है तो रोजे पे कैसे पहुंचेगा? और अगर किसी शख्स की जिंदगी में देना नहीं है, वो दुआ पे कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब खुदा ने रास्तबाजी के कामों को कहा तो कहा जब तू खैरात करे, फिर कहा जब तू दुआ करे, फिर कहा जब तू रोजा रखे। इसका मतलब है वन आफ्टर अनदर। कर्नेलियस की जिंदगी में क्या काम था? वो खैरात देता था। अपेरेंटली जो काम वो कर रहा था वो मदद का कर रहा था, जो नजर आता था, लोगों को नजर आता था, जिसके बारे में उसका जहन था। लेकिन असल में जब वो खैरात देता था तो खुदा ने उसकी जिंदगी में दुआ को ऐड किया, और दुआ के साथ उसकी जिंदगी में रोजे को ऐड किया। और जब वो बता रहा था पतरस को कि क्या हुआ, कहता मैं रोजे में था। मैं चाहता हूं जरा निकालें, मैं ट्राई करता हूं। इमाल की किताब का 10वां बाब,
Oh, praise the Lord. Praise the Lord. तीसवीं आयत में लिखा है, 10वें बाब की 30वीं आयत, उर्दू में पढ़ता हूं। कर्नीलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, तो देखिए एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा, ए कर्नीलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। पास किसी को याफा में भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमाउन दबाग के घर में मेहमान है। पास उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं कि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया उसे सुने। लेकिन अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश की वर्स क्या कहती है। 30वीं आयत कहती है, एंड कॉर्नेलियस सेड, 4 days ago I was fasting until this hour। और जो फास्टिंग साथ में क्या कर रहा था, एंड एट द 9th hour, तीसरे पहर मैंने रोजा रखा हुआ था और मैं दुआ कर रहा था। और क्या हुआ, इन माई हाउस एंड behold a man stood before me in bright clothing। इससे पहले कि खुदा इस शख्स से बात करता, ये खुदा को दस्तयाब था। क्यों? क्योंकि इसे अपनी ख्वाहिशों को, अपने जिस्म को ऑलरेडी दुख के अंदर डाला हुआ था और ये दुआ की हालत में था। मुझे नहीं पता उर्दू बाइबल के अंदर रोजे को ऐड करने में क्या प्रॉब्लम थी। जैसे पहला करंथियों 7 बाब की 5वीं आयत में रोजे को साथ लिखने में क्या मसला था, मुझे नहीं मालूम इसका। लेकिन इससे हम सारा मफहूम कर्नीलियस की जिंदगी का जो बरकत का पार्ट रूल कुदस का है, उसको हम डैमेज कर रहे हैं। जब खुदा हमसे बात करता तो इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा जिन लोगों से बात नहीं करता उनसे करना नहीं चाहता। खुदा किसी का तरफदार नहीं। समटाइम हमारी दुआ रोजे के साथ नहीं होती। हम क्रिएटेड लोग हैं रोजे के लिए। हम नई मश्क हैं। जब हम निजात पाते हैं हम नई मश्क बन जाते हैं। नई मश्क बनने के बाद हम किसी पर्पस के लिए हैं। हम खुदावंद की बात सुनने के लिए हैं और वो रोजे के दौरान हमसे करता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम और हमें कई दफा हम जिंदगी में सफर करते हैं फैसलों के अंदर, खुदा की कुर्बत के अंदर, बरकत के लिए। अगर आप किसी ईमानदार को देखते हैं जिसकी जिंदगी में वक्त के साथ साथ रोजा चला गया है, और इसका ये मतलब है कि ये डिक्लाइन है। और आपको पता है जब रोजा उसकी जिंदगी से जाएगा तो दुआ भी जाएगी। हम जिंदगी को दुआ से शुरू करते हैं। तौबा के बाद, निजात पाने के बाद हम दुआ में मशगूल हो जाते हैं। और दुआ के अंदर मशगूल होना हमको रोजे के लिए उकसाता है। अगर किसी भी ईमानदार की दुआ उसको रोजे के लिए नहीं उकसाती, इसका मतलब है खुदा से अलाइन नहीं है। क्योंकि खुदा दुआ के अंदर इंसान को रोजे पर लेके जाता है। मस्ट कभी भी नहीं हो सकता खुदा किसी इंसान को मुकम्मल करने के लिए रोजा रखवाए लेकिन उसके असल पर्पस पर उसको ना लेके जाए। क्योंकि हम नई पोशाक भी हैं जिसको मुकम्मल होने के लिए रोजा चाहिए, पैबंद चाहिए, ताकि हमारी तकमील हो सके। हम किसी काम के, किसी सुर के बन सकें, किसी को ढांकने का काम कर सकें। और दूसरी बात, हम किसी मकसद के लिए हैं, उसको पूरा करने के लिए। कैसे पॉसिबल है कोई ईमानदार कहे मैं दुआ तो करता हूं लेकिन मुझे खुदा ने रोजे का बोझ नहीं दिया। और रियली आपको रोजे का बोझ नहीं दिया। हाँ, खुदा ने आपको टाइम की पाबंदी नहीं दी है लेकिन खुदा ने आपको रोजे के लिए मना नहीं किया। जो भी शख्स ये कहता है,
चाहे वो कितना भी बीमार है, किसी भी हालत में है, रोजा कंपल्सरी है। मैं अपने उन दिनों को, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं गुज़रे 1 महीने से कुछ अपनी एलिमेंट की वजह से सफ़र कर रहा हूँ, अपनी हेडेक की वजह से। बहुत सीरियस इशू तो नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए मेडिसिन लेने हुए। मैंने पर्सनली शायद ये डिसाइड किया कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। मैंने रोज़ा नहीं रखा। मैं ये नहीं कि मैं आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी की बड़ाई बताने लगा हूँ, मैं अपनी रूहानी ज़िंदगी की कमज़ोरी बताने लगा हूँ। मुझे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि मुझे उल्टा इससे नुकसान हुआ। अगर हम रूहानी ज़िंदगी को खुदामंद में ग्रूम देखना चाहते हैं, इससे अच्छा, खुदा किसी को शौक से नहीं भूखा रखता कि चलो मैं इसको भूखा मारूं। खुदा बहुत कुछ हमारी जिंदगी में ऐड करना चाहता है, हमें खूबसूरत और कंप्लीट करने के लिए, हमें पर्पसफुल बनाने के लिए, हमें यूजफुल बनाने के लिए, हमें काम के लायक बनाने के लिए मेरे अजीजों। इसलिए चाहे चंद आवर्स, अगर आप मेडिकेशन पर हैं, प्लीज चंद आवर्स के लिए खुदा के साथ अलाइन हो। और वो वक्त मुझे अपने बेटे की बात याद आती है। मैंने जब मेरे बड़े बेटे ने रोज़ा रखना शुरू किया, तो एक दिन रोज़ा दुआ करके निकला और मैंने कहा, अलीशा आपने कितने घंटे का रोज़ा रखा है? तो कहता कि 1 घंटे का। तो छोटा बच्चा था। मैंने कहा बेटा 1 घंटे का रोज़ा, कौन सा रोज़ा होता है, कौन सा रोज़ा है? मुझे कहता कि डैडी मैं सिर्फ उसी वक्त को रोज़ा कहता हूँ जिसमें मैं दुआ करता हूँ, और मैंने 1 घंटा दुआ की है। और मैं इतना हैरान हुआ इसके जवाब से। मैंने कहा खुदा काश मुझे भी इस रोजे की समझ आ जाए कि मैं जितने घंटे दुआ करता हूं मेरा वो रोजे का टाइम है, मेरे भूखे फिरने का टाइम रोजा नहीं है। और ये मुझसे अगली क्लास है, ये मेरी जिंदगी से अगली जिंदगी का नाम है। दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग। कि जब आप अपने दुआ के वक्त को सिर्फ रोजे का वक्त कहें, भूखे फिरने का नाम रोजा ना रखें कि मैंने 24 घंटे रोजा रखा, मैंने 10 घंटे रोजा रखा, मैंने नो। अ स्मॉल चाइल्ड टोल्ड मी, डैडी क्योंकि मैंने दुआ 1 घंटा की है, ये मेरा रोजा है। मुझे नहीं पता, खुदा यकीनन ये खुदा की बात थी, क्योंकि इसने मुझे अंदर तक ब्लेस किया, छुआ। मैंने कहा आई डिड नेवर थिंक लाइक दिस एवर इन माय लाइफ। कि जब जैसे ही मैं भूखा होता हूं, मेरा तो सारा ध्यान दुआ पर चला जाना चाहिए। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? जब मैंने दुआ रोजे का डिसाइड किया, प्रेयर, बिकॉज द ओनली स्पेशल थिंग जो मुझे रोजे में करनी वो दुआ है। हाँ, अगर मुझे जॉब पे जाना पड़ गया है, मुझे अपनी जॉब की ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, कभी अपनी ड्यूटी टाइम पे रोजा ना रखें, सिवाय ये कि आपको खुदा ने कहा हो। अगर आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपने जॉब को निग्लेक्ट करके रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि आपको उस वक्त का पे किया जा रहा है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने रोजा रखा मैं आज ये ऑफिस का काम नहीं करूंगा, मैं ये फाइलें जो है वो सेटल डाउन नहीं करूंगा, मैं अपने ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी क्योंकि मैंने रोजा रखा। नो, यू कांट डू इट। आप उन्हीं आवर्स में रोजा रख लें जब आपके पास स्पेयर टाइम है। और व्हाई डोंट यू यूज योर हॉलीडे फॉर गिविंग द क्लोजनेस ऑफ गॉड? अगर आपको अपनी खुशी इतनी प्यारी है कि आप छुट्टी के दिन रोजा नहीं रख सकते, इट मींस नो कनेक्शन विद गॉड एट ऑल। अगर कोई ईमानदार अपनी छुट्टी के दिन को इसलिए रोजा नहीं रखता कि वो मेरी छुट्टी का दिन है, यही तो कलाम कहता है। तुम्हारे ज़हन में तो अपनी खुशी बैठी हुई है, तुम मेरी खुशी कहां ढूंढते हो? तुम्हें तो मेरी खुशी की फिक्र है ही नहीं। तुम्हें तो रोजा भी अपनी खुशी के लिए चाहिए। खुदा मैं रोजा रखकर कहता हूं मुझे नई गाड़ी दे, मुझे ये वाला ब्रांड दे गाड़ी का, मुझे ये वाला घर दे। मैं रोजा रखकर कहता हूं रियली आपने रोजा रखकर अपने घर के लिए दुआ की है, गॉड ब्लेस यू, यू डिड ए गुड जॉब। लेकिन क्या खुदा से भी रोजे के दिन पूछा, खुदा तू मुझसे क्या कहना चाहता है? कि मैं मजलूमों को आजाद करूं, मैं जंजीरें तोड़ूं, मैं हर एक जुआ तोड़ डालूं जो मेरे ऊपर है दुनिया का। मेरे अजीजों, पॉल अपनी लाइफ में डिस्क्राइब करते हैं 2 कुरिन्थियंस के अंदर। वो एक चार्टर देते हैं लाइफ का, अपनी जिंदगी की एक कहानी बताते हैं। बड़ाई नहीं करते,
मेरी और अपनी मदद के लिए। मैं चाहता हूं आइए जरा खोलें 2 Corinthians chapter 6। पहली आयत में लिखा और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर वो से बेफायदा ना रहने दो। अब ये सारी आगे फजल की कहानी है। खुदा आपको फजल देगा रोजे का, खुदा आपको फजल देगा रूहानी बनने का। खुदा पर इंक्लाइन करें और उसके फजल को बेफायदा ना होने दे। उसका फजल कमजोरी में पूरा होता है। खुदा का फजल कमजोरी में पूरा होता है। वो किसी भी तरह की कमजोरी हो, जरूरी नहीं कि वो आजमाइश हो, वो कमजोरी खुद भी चुनी जा सकती है। दूसरी आयत कहती है क्योंकि वो फरमाता है मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात में अपनी खूबी जाहिर करते हैं बड़े सब्र से। नंबर 2 मुसीबत से। नंबर 3 एहतियाज से। नंबर 4 तंगी से। नेक्स्ट कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से अपनी खूबी जाहिर करते हैं और इस खूबी के पीछे फजल है जो शुरू में पौल बता चुके हैं। हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, और इंग्लिश में लिखा है फास्टिंग्स। कोड़े भी खा रहे हैं, कैद भी हो रहे हैं, हंगामों से भी गुजर रहे हैं, मेहनतों में भी पड़े हुए हैं, बेदारी की हालत में है, यानी कि जागते रहते हैं, सोने को टाइम नहीं मिलता, सोने का वक्त नहीं है, सोने की जगह नहीं है, सोने की हालत नहीं है, जागना पड़ता है। ऐसी जगह नहीं है जहां सो सकूं। लेकिन इसके साथ क्या है, फिर भी रोजे नहीं छोड़े इन फास्टिंग्स। जब कोई आदमी इतने दुखों में से गुजर के आता है, मुसीबत से, कमी से, तंगी से, अगर आप में से किसी ने तंगी देखी है जान पर तो आपको तजर्बा होगा तंगी किसे कहते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत बाद में तंगी देखी है। गुर्बत मैंने पहले देखी है लेकिन तंगी बाद में देखी है। तंगी और गुर्बत सिनोनिमस नहीं है। तंगी और चीज का नाम है, गुर्बत और चीज का नाम है। बहुत दफा हम गुर्बत को तंगी कहते हैं, उसका गुजारा बड़ा तंग हो रहा है, वो बड़ी तंगी में है। जी नहीं, गुर्बत तंगी नहीं होती। तंगी किसी और हालत का नाम होता है। और अगर आप में से कोई गुजरा हो कभी, और रूहानियों को गुजरना पड़ता है क्योंकि खुदा गुजारता है। अगर पौलुस की जान पर तंगी है तो मेरी और आपकी जान पर भी तंगी हो सकती है। डोंट वरी, इट्स अ पर्पस एंड प्लान ऑफ गॉड हमारे लिए। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड वी हैव, क्योंकि उसका फजल तंगी में पूरा होता है। मैं थोड़ी देर में वहां जाता हूं, खुदा ने अगर मुझे तौफीक दी तो मैं इन आयतों को पढ़ूंगा। ओह प्रेज द लॉर्ड। चौथी आयत कहती है बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात में अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से। और आगे क्या लिखा है, पाकीज़गी से। क्योंकि हमको अपनी रूहानी जिंदगी की पाकीज़गी मेंटेन करने के लिए फास्टिंग की जरूरत है। इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूल कुद से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों से के वसीला से जो दाने बाने हैं बाएं हैं सॉरी, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानद है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद है मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। ऐ करंथियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। लगता है उत्पत्ति की 10 आयतों में वाकई ही लगता है। पिछले चैप्टर्स में भी
क्योंकि वो सारा एक ही खत है, पहला खत भी, ये सारे उसकी बातें हैं। लेकिन पॉल कहते हैं प्यारो हमने तुमसे खुल के बातें की हैं और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया है। ये दिल की कुशादगी की बात है, सब कुछ तुम्हें बता दिया। लेकिन कहता है हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं है, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। तुम नहीं बताते क्या करते हो, तुम नहीं बताते कैसे चलते हो। बस मैं फरजान जानकर तुमसे कहता हूं तुम भी इसके बदला में कुशादा दिल हो जाओ। और कुशादा दिली क्यों नहीं है? क्यों कुशादा नहीं है? क्यों बताने के लिए बरकत की बातें क्रंथन्स के पास नहीं है? दो नेक्स्ट वर्सेस एक्सप्लेन। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। देयर इज अ लैक ऑफ सेपरेशन फॉर गॉड। क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल से क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदा कादर मुतलक का कॉल है। और 7वें बाब की पहली आयत मुझे पढ़ने दीजिए, एक दो कपल वर्सेस और। बस ऐ अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए। कौन से वादे? तरक्की के नहीं, खुदा के हमारे अंदर आ बसने के खुदावंद का हमारे अंदर उतर आने का वादा है। और इनको पॉल कहते हैं बड़े वादे हैं। ये ऐसे वादे यानी कि बड़े वादे किए गए। तो आओ हम क्या करें? हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से अपने आप को पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। और फिर क्या कहा? हमको अपने दिल में जगह दो। तो कुशादगी होगी तो जगह देंगे ना। तो कुशादगी क्यों नहीं थी? क्योंकि लाइन ही नहीं खींची जिंदगी की कि हम रूहानी हैं। लाइन ही नहीं खींची कि हमने अलग होना है। लाइन ही नहीं खींची कि हमने खुदा को यील्ड करना है। ओ प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र। हमने किसी से बेइंसाफी नहीं की, किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं की। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के पास आते हैं, हम देखते हैं किस तरह रसूल जो थे वो खुदा का काम कर रहे थे और किस तरह उन्होंने जिया। और मेरे लिए पॉल एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं इसकी एक और बात पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसमें मैं ज्यादा वर्सेस नहीं पढ़ूंगा। 2 कोरिन्थियंस के अंदर आइए जरा। हो प्रेज द लॉर्ड, 11th chapter में। I just want to see there also. जी, अब मैं इसकी 22वें पढ़ता हूं। क्या वही इब्रानी है? दोबारा पॉल कह रहे हैं 2 कोरिन्थियंस को, मैं भी तो हूं। क्या वही इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल है? मैं भी हूं, क्योंकि वो इस्राएली थे ना, बिन्यामीन के कबीले के थे। क्या वही मसीह का खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूं। कैसे ज्यादातर हूं? मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 40 कोड़े खाए। 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, जागते रहने में, भूख और प्यास की मुसीबत में। अब भूख और प्यास की मुसीबत का मतलब है मैं रोटी खाना चाहता हूं मगर है कोई नहीं। 12 फाका कशी में, लेकिन 12 फाका कशी क्या है? रोटी खाने को है पर मैं खाना नहीं चाहता। फाका कब हम करते हैं? जब खाना तो हो अगर खाएं ना।
इंग्लिश में फास्टिंग का है। फास्टिंग हम कब करते हैं? फास्टिंग उस वक्त तो नहीं करते कि चलो रूटीन तो फास्टिंग कर लें। ये भी एक आइडिया चलो वर्क करता है, खुदा ना करे कभी इसकी जिंदगी में ये आए क्योंकि बस खाने को कुछ ना हो। लेकिन पॉल कहते हैं ये दो अलग चीजें हैं। भूख और प्यास एक चीज का नाम है, फाका कशी और चीज का नाम है। फाके का मतलब है हमारे पास खाने को है मगर हमने किचन में काम नहीं किया, हमने किचन लॉक रखा है। क्यों? खुदा की कुर्बत चाहिए, खुदा से बात करना चाहते हैं, खुदा से प्यार करना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। और आगे लिखता है सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र हर रोज मुझे बात बाती है। अगर आप कभी जिंदगी में तरक्की करना चाहें, आप अपने ईमान को स्ट्रांग करना चाहें, शागिर्द यीशु मसीह के पास आ गए, कहते हैं हम ये बदरू क्यों नहीं निकाल सके जी? यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलती। अब मरकस की इंजील में जरा आते हैं मेरे साथ, ये लास्ट पार्ट है मरकस की इंजील। हम क्यों अपने ईमान में हारते हैं? ओह प्रेज द लॉर्ड। मरकस की इंजील और उसका 9वां बाब निकालें। उसकी 28 खुदा 17वीं आयत में लिखा है, कपल वर्सेस आप पढ़ने लगा, मुझे माफ कीजिए। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, क्योंकि मैंने कुछ और स्क्रिप्चर हटा दी, मैं शायद वो नहीं पढ़ूंगा। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, उस्ताद मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ पर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। उनके बेटे की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है इन वर्सेस में कुछ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐप से पढ़ रहा हूं। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो निकाल ना सके बदरू को। उसने जवाब में उनसे कहा है, बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे पास साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। वो उसे उसके पास ले, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भरकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा इसको कितनी मुद्दत से? उसने कहा बचपन से। और उसने उसे अक्सर पानी और आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा अगर तू कर सकता है। यीशु ने उससे कहा क्या अगर तू कर सकता है? मुझे भी आगे कह रहा अगर जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिर फौर चलाकर कहा मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा है गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी दाखिल ना होना। वो चलाकर और बहुत मरोड़ कर निकल आई और मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सर ने कहा वो लड़का मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। ये उर्दू की बाइबल है। लेट्स रीड इन इंग्लिश। एंड ही सेड अनटू देम दिस काइंड कैन कम forth by nothing but by prayer and fasting. Prayer and fasting. इसका मतलब है जब हम प्रेयर और फास्टिंग करते हैं हमारा फेथ बढ़ जाता है। क्योंकि मत्ती की इंजील लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे ईमान की कमी के सबब से, और ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। इसका मतलब है जब हम दुआ और रोजा शामिल करते हैं हमारा ईमान खुदावंद में मजबूत हो जाता है। हम खुदावंद पर भरोसा करने लगते हैं और हमारे अंदर से शक निकलना शुरू हो जाता है। खौफ काम के ना होने का अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है जब शागिर्दों ने इस बदरू को डांटा था वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो ईमान के उस दर्जे पे नहीं थे, उनका ईमान कमजोर था। इसलिए मेरे खुदावंद ने उन्हें कहा ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। अगर आप ईमाल की किताब में जाएंगे शागिर्दों ने रोजा रखकर मुकर्रर किया पौलुस को और सिलास को जिस काम के लिए उन्होंने भेजा था, बरनबास को। मुझे माफ कीजिए, एक एक्स का ये हवाला पढ़ लेते हैं। एक्स 13 में आइए, एक्स 13 में आइए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है ओ प्रेज द लॉर्ड। हो
अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थे कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता, और लुकीस, करीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। मुकद्दस जब इकट्ठे होते हैं तो काम क्या करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप पिकनिक पे ना चले जाएं, लेकिन जो मुकद्दसों वाला काम है उसको ना छोड़ें कभी भी। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। किसने कहा? रूह कुद्दस ने कहा। कैसे रूह कुद्दस बात कर सकता है? जब हम दुआ और रोजे की हालत में होते हैं, फिर रूह कुद्दस बोलने लगता है। कि लोग कहते हैं खुदा हमसे बात नहीं करता, खुदा हमसे बोलता है। यस, वो ठीक कहते हैं। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूह कुद्दस के भेजे हुए सुल्वेकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रोस को चले। मेरे अजीजों, ये है खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए। अगर आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की छोटी सी बेटी हो, छोटा सा बेटा हो, ऐड प्रेयर। आप जाइए लूका की इंजील में पढ़िए, वहां पर फिनोइल की बेटी का जिक्र है जो आशर के कबीला से थी। वो एक नबिया थी और वो 84 साल से बेवा थी और वो खुदा की इबादत दुआओं और रोजों से करती थी। और जब आपको पता यीशु पैदा हुआ, रूह कुद्दस ने उसको बताया, यानी कि खुदा ने उसे बताया इस दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और वो आकर लोगों को बताने लगी खुदा के बारे में, यीशु पैदा हो चुका है। कि क्यों खुदा ने एक 84 साल की बेवा से बात की? शी वॉज अवेलेबल टू गॉड, क्योंकि वह हैकल से जुदा नहीं होती थी। उसके पास आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स थे। और उसमें वो क्या कर रही थी? एडिशनली वो रोजा रखकर दुआ कर रही थी। और ये उसका लाइफस्टाइल था। दुआओं और रोजों के साथ जीना उसकी जिंदगी का अंदाज था। अगर हन्ना की जिंदगी का, फॉरगेटन एना, या शायद एना बोलना चाहिए मुझे, अगर उसकी जिंदगी जो अब 100 साल से ऊपर की उम्र की होगी, जो 84 साल से बेवा थी, होपफुली उसकी जब शादी हुई होगी, she might be around 18 years or like that. It means के above 100 years एज की तकरीबन वो औरत थी। अगर वो रोजा रख सकती है तो क्यों आज मैं और आप रोजा नहीं रख सकते? क्योंकि हम दुश्मन इब्लीस पर फतह पानी, हमने बदरूहों को निकालना है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी दुआ के अंदर रोजे को ऐड करना है और जरूर कीजिए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यारे लोगों, बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने खुदावंद ये अपना सुंदर वक्त, ये कीमती वक्त तेरे सुंदर चरणों में गुजारा। तेरे प्यार की बातें मैंने इनसे की हैं जो तूने मुझसे की और मेरे दिल में रखी हैं। मैं तेरे इस कलाम को कबूल करता हूँ। मुझे तौफीक दे खुदा, अपनी जिंदगी के अंदर, अपने इस बकिया ज़मीनी सफ़र के अंदर, जब तक इस ज़मीन पर हूँ, मुझे तौफीक देना ये पोशाक सदा रोज़े से मुकम्मल होती रहे और ये मश्क सदा महज से भरती रहे जो रोज़ा है। खुदा, मेरी ज़िंदगी में कोई वक्त ऐसा ना आए जब मैं तेरी हजूरी के बगैर हूँ, और जब तेरे लोग तेरी हजूरी के बगैर, जब वो अपने दुल्हा के बगैर जी रहे हो, जब उनका ताल्लुक उनके दुल्हा से टूट जाए और वो खुद जीने लगे दुल्हा के बगैर। खुदावंद, तू जरूर उनकी मदद करना ताकि तू उन्हें आ मिले और वो तेरी कुर्बत में आए और तू उनसे बात करे और तू उनको गाइड करे और तू उनके ईमान को मजबूत करे कि वो बदरूहों को हुक्म दें और वो निकल आए। खुदावंद, तू बड़ी बरकत दे, हमारा ईमान तुझ में और गहरा हो। एक एक को ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। आज की सारी इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं, यीशु के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।